Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class Matric, Bay 2020-21. Today I am reading the poem Speak Gently at page 43. In the previous lecture, I had completed the lesson of village fair. Today I am reading the poem Speak Gently. Speak Gently means नरमी से बात कीजिए. The poet of this poem is anonymous, गुमनाम. उसका कोई जिक्र नहीं है कहीं पे, कोई डिस्क्रिप्शन, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी नहीं है. एनोनिमस, गुमनाम. स्पीक जेंटली, नरमी से बात कीजिए. इट इज़ बेटर फार, ये काफ़ी बेहतर है. FAR फार फासले के लिए इस्तेमाल होता है. फार, फार्दर, फारदेस्ट. इट इज़ बेटर फार, ये काफ़ी बेहतर है. टू रूल, हुकूमत करना. बाय लव, मोहब्बत से. देन फियर, बजाय डराने से, दूसरों को डरा के, धमका के, खौफ दिला के. स्पीक जेंटली, नरमी से बात कीजिए. लेट नो हार्श वर्ड मार, कोई भी आपका नापसंदीदा लफ्ज़ मिटा न दे. हार्श वर्ड मीन्स है डिस्प्यूटिंग वर्ड, डिस्टर्बिंग वर्ड, itching word, abusing word. Mar means delete, destroy, diminish, wipe out. Speak gently, नरमी से बात कीजिए. Let not harsh word mar, अपने किसी नापसंदीदा लफ्ज़ की वजह से मिटाने ना दीजिए, मिटने ना दीजिए. द गुड वी मे, नेकी जो हम यहाँ पे कहते हैं. गुड मीन्स नेकी, अच्छाई, गुडनेस. द गुड, नेकी. हियर द आर्टिकल इज बिफोर गुड. गुड इज आल्सो एन एडजेक्टिव, बट आर्टिकल वी बिफोर गुड शोज दैट गुड इज नाउन, नॉट एन एडजेक्टिव. द गुड वी मे डू हियर, वो नेकी जो हम यहाँ पे करते हैं. स्पीक जेंटली, लेट नॉट हार्श वर्ड मार द गुड वी मे डू हियर. नरमी से बात कीजिए, आपका कोई नापसंदीदा लफ्ज़ मिटा न दे उस नेकी को जो हम यहाँ पे करते हैं. स्पीक जेंटली टू द लिटिल चाइल्ड, नरमी से बात कीजिए छोटे बच्चे से. इट्स लव बी श्योर टू गेन, यकीनन आपको उसका प्यार मिल जाएगा. नरमी से बात कीजिए बच्चे से, यकीनन आपको उसका प्यार या उसकी मोहब्बत मिल जाएगी. टीच इट इन एसेंट्स, उसे पढ़ाइए ऐसे लहजों में, ऐसे अंदाज में. सॉफ्ट एंड माइल्ड, नरम और नाजिक. बच्चे को पढ़ाइए कैसे लहजों में, नरम और नाजिक. इट मे नॉट लॉन्ग रिमेन, शायद वो ज़्यादा तक ना रहे. मीन्स इट विल नॉट रिमेन चाइल्ड फॉर लॉन्ग. इट विल ग्रो अप and it will be a grown up citizen of the society. It may not long remain, शायद वो ज़्यादा अरसे तक ना रहे. क्या आपकी वो नेकी या वो जो बच्चा है वो बच्चा. Speak gently to the aged one, आप बूढ़ों से भी नरमी से बात कीजिए. उम्र रसीदा लोगों से नरमी से बात कीजिए. Aged one means बूढ़े, उम्र रसीदा. ग्रीव नॉट, दुखाइए नहीं, उन्हें दुख ना दीजिए. द केयर वोन हर्ट, उनके पहले से दुखी दिलों को. केयर वोन मीन से दुखी भी है, थकी हुई भी है, कि जो तकलीफ़ों की वजह से थके हुए हैं. ग्रीव नॉट, दुख ना दीजिए. नाउन होगा ग्रीफ. ग्रीव नॉट द केयर वोन हर्ट, उन थके हुए दिलों को तकलीफ़ या दुख ना दीजिए. हु सेंट्स ऑफ लाइफ, जिनकी ज़िंदगी की घड़ियाँ. सेंट्स मीन्स मोमेंट्स, जिनके ज़िंदगी की घड़ियाँ. आर नियरली रन, तकरीबन पूरी होने वाली हैं. आर नियरली रन मीन्स नियरली फिनिश, नियरली कम टू एन एंड, तकरीबन ख़त्म होने वाली हैं. लेट सच इन पीस डिपार्ट, उन्हें अमन से, सुकून से रवाना होने दीजिए. लेट सच इन पीस डिपार्ट, उन्हें सुकून से, अमन से रवाना होने दीजिए. स्पीक जेंटली, नरमी से बात कीजिए. इट्स अ लिटिल थिंग, ये छोटी चीज़ लगती है.
ड्रॉप्ड इन द हार्ट्स डीप वेल, जब ये दिल में फेंकी जाती है, दिल की तरफ भेजी जाती है तो वो गहरा असर रखती है। डीप वेल तो वो गहरा असर रखती है। द गुड नेकी, द जॉय वो खुशी, दैट इट में ब्रिंग जो हमें दे सकती है या हमारे लिए ला सकती है। इटर्निटी शल टेल, मौत के बाद, इस ज़िंदगी के बाद दूसरी ज़िंदगी में उसका सिला मिलेगा। इटर्निटी मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ, मीन्स you will receive the reward of your goodness after this life, या in the life after death। मौत के बाद वाली ज़िंदगी में आपको उसका मुआवजा मिलेगा। इस सिंधी में स्पीक जेंटली, नरमी सां ॻाल्हायो। एनानिमस, गुमनाम। स्पीक जेंटली, नरमी सां ॻाल्हायो। इट इज़ बेटर फॉर यू, काफ़ी बहितर आहे। टू रूल बाय लव, प्यार सां हुक्मरानी करण। देन फियर, बजाए ड्रिजारे, धमकाए, खौफ़ ॾियारे। स्पीक जेंटली, नरमी सां ॻाल्हायो। लेट नॉट हार्श वर्ड मार, कंहिं बि पंहिंजे ॻाल्हायल बुरे लफ़्ज़ खां ख़तमु न कयो, ख़तमु थियणु न ॾियो। द गुड नेकी वी मे डू हीयर, जेका असां हिते कयूं था। स्पीक जेंटली, नरमी सां ॻाल्हायो। लेट नो हार्श वर्ड मार द गुड वी मे डू हीयर, तव्हांजो को बि अणवणंदड़ लफ़्ज़, खोहरो लफ़्ज़ ख़तमु न करे छॾे तव्हांजी नेकी खे जेकी असां हिते कयूं था। स्पीक जेंटली टू द लिटिल चाइल्ड, नरमी सां ॻाल्हायो नंढड़े ॿार सां। इट्स लव बी श्योर टू गेन, तव्हांखे यकीनन हुनजो प्यार या मोहबत मिली वेंदी। टीच इट इन एसेंस, हुन सां अहिड़नि लहजनि में ॻाल्हायो, डायलैक्ट्स में ॻाल्हायो, मैनरिज़म सां ॻाल्हायो। सॉफ्ट एंड माइल्ड, नरम ऐं नाज़ुक लहजे में ॻाल्हायो। इट मे नॉट लॉन्ग रिमेन, शायदि इहो तव्हांजो अमल ज़्यादा न रहे या उहो बार न रहे। स्पीक जेंटली, नरमी सां ॻाल्हायो। टू द एज्ड वन, ओढ़नि सां, उमिरि रसीदा माण्हुनि सां। गिरीव नाट, ॾुखायो न, आज़ारियो न। द केयर वॉन हर्ट, उन्हनि जे थकल दिलुनि खे, उदास दिलुनि खे। हू सेंस ऑफ लाइफ, जिन जे ज़िंदगीअ जूं घड़ियूं आर नियरली रन, तक़रीबन पूरियूं थियण वारियूं आहिनि। लेट सच इन पीस डिपार्ट, उन्हनि खे सुकून सां रवानो थियण ॾियो। स्पीक जेंटली, नरमी सां ॻाल्हायो। दिस, असल में इट्स अ लिटिल थिंग, इहा नंढी शइ आहे, मामूली शइ लॻे थी। ड्रॉप्ड इन द हर्ट्स डीप वेल, जॾहिं उहा दिलि में मोकिली वञे थी त गहरो असर रखे थी। द गुड नेकी, द जॉय खुशी, दैट इट मे ब्रिंग, जेका इहा असांजे लाइ आणे सघे थी। इटर्निटी शल टेल, मौत खां पोइ उहा असांखे नसीबु थींदी। ज़िंदगी खां पोइ वारी ज़िंदगी में नसीबु थींदी, हिन ज़िंदगी खां पोइ वारी ज़िंदगी में नसीबु थींदी। जेंटली, सॉफ्टली और काइंडली। हार्श, क्रूअल और एंग्री। टू मार मीन्स टू स्पॉइल, ख़राबु करे छॾनि, बिगाड़े छॾनि। एसेंस, टोन ऑफ वॉइस, तव्हांजे अंदाज़, ॻाल्हाइण जो लहजो। टू ग्रीव, टू काज़ अनहैप्पीनेस, कंहिंखे ॾुखु ॾियणु, तकलीफ़ पहुचाइणु। केयर वॉन, वरीड, एंशियस, टायर्ड, यानी परेशान, फ़िक्रमंद या थकल। Whose sense of life are nearly run, whose years of life are nearly spent. This is a metaphor taken from an old-fashioned way of telling the time. ये पुराणो अंदाज़ आहे चवण जो, त माना ज़िंदगी जो घड़ियूं पूरियूं थियण वारियूं मेटाफोर आहे, इस्तिआरो आहे। सैंड वॉज ड्रिप्ड थ्रू अ गिलास कंटेनर कॉल्ड एन अवर गिलास, हिकु शीशे जो गिलास ठाहियो वियो जंहिंखे अवर गिलास ठाहियो वियो। When the sand had passed through it showed an hour had passed, जॾहिं हिकु तिकोन मां ॿिए तिकोन में हो वारी पूरी थी वेंदी आहे त ईअं सम्झो ईंदो आहे त हिकु कलाकु पूरो थियो, या हिकु कलाक जे ड्यूरेशन मां वारी जो मिक़दारु हिकु तिकोन मां आहिस्ता आहिस्ता किरी ॿिए तिकोन में ईंदो आहे, यानी कलाकु पूरो थियो। यानी हिते ज़िंदगी जूं घड़ियूं। इटर्निटी द लाइफ आफ्टर डेथ, एंडलेस फ्यूचर, ज़िंदगी खां पोइ वारी ज़िंदगी, हिन ज़िंदगी खां जेका मौत खां पोइ ज़िंदगी ईंदी हुनखे एंडलेस लाइफ चइबो। What does the poem Speak Gently tell us? The poem Speak Gently tell us that we should keep our essence and our behaviors and mannerism soft and mild towards everyone. Either they are young, they are minor children, or they are older people, elder people,
our behavior, our talking way, our mannerism with them should be very gentle. And if we keep our mannerism and method, attitude with them gentle, their love, their sympathy will be achieved. And if we want that our life after death, your second life, your permanent life that will come after this life, means a transformation of life from one life to another life. And we want to achieve these rewards in the next life, in the everlasting life, then we must keep our mannerism, attitude and behavior towards other very gentle. Which stanza of the poem do you like the best? I like the last stanza. Means speak gently, it's a very little thing. You consider that speaking gently is a very little thing, but it is not a little thing. Dropped in the heart deep well. When you speak gently to someone, when your behavior and mannerism towards someone is gentle, means this behavior affects deeply, enters into their hearts, into the hearts of the people with which you deal. The good, the joy that it may bring, means the goodness and joy that will be brought to us by our speaking gently, good mannerism. We will be rewarded, we will be enjoyable, or we will enjoy those things, those rewards which will be given to us in the result of our speaking gently. They will be enjoyed in a better way in the life after death.